तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को करने जा रहे हैं सोल्व। ये न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। दो समान आदर्श संधि डायोड चित्र 1 तथा चित्र 2 के अनुसार जोड़े गए हैं। प्रति 1 में प्रतिरोध R में होकर प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, इस टाइप के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, लेकिन जैसे आप डायग्राम देखते हो, चित्र देखते हो, तो आप डर जाते हो कि सर हमसे तो ये न्यूमेरिकल नहीं होगा। प्यारे बच्चों, यकीन मानिए ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं अगर आप दो बातें समझ जाते हो। और अगर आप उन दो बातों को समझ जाओगे तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आप चुटकियों में सोल्व कर दोगे। तो पहले हम उन बातों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। आइए देखो प्यारे बच्चों, ये आपका पीएन संधि डायोड है, सही है। पहली बात यह है कि अगर अभिनति और उत्क्रम अभिनति, और अगर आप देख लो कि अगर अभिनति में है पीएन संधि डायोड तो वहां धारा प्रवाहित होगी, और अगर वो उत्क्रम, इसे हम कहते हैं पश अभिनति में है तो समझ लो वहां धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो सर हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? पहचानने का ही बहुत आसान तरीका है। देखो प्यारे बच्चों, अगर जो इसका पी क्षेत्र है बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है और एन क्षेत्र बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा है, तो समझ जाओ वो अग्र अभिनति में है और यहां धारा प्रवाहित होगी। और इसका आप उल्टा कर दो, एक याद कर लो, दूसरा उसका उल्टा कर दो। उत्क्रम का मतलब उल्टा ही होता, विपरीत, सही। इसका उल्टा कर दो, पी क्षेत्र यहां पॉजिटिव से है और यहां पी क्षेत्र जो है बैटरी के नेगेटिव सिरे से है, नेगेटिव टर्मिनल से है। यहां बैटरी का नेगेटिव सिरा जो है वो एन क्षेत्र से है और यहां बैटरी का पॉजिटिव सिरा एन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा इस बात को समझ लें, देखो एक छोटी सी बात है मैं आपको बताना चाह रही हूं। पी से याद रखो पॉजिटिव, पी से याद रखो क्या पॉजिटिव, और एन से याद रखो क्या नेगेटिव, सही। एक याद रखो, दूसरा खुद ब खुद याद रहेगा, उसका उल्टा कर दियो, सही है। पी से याद रखो पॉजिटिव, एन से याद रखो नेगेटिव। पी से पॉजिटिव, एन से नेगेटिव, तो वो अगर अभिनति में है। अब इसका उल्टा कर दो, वो उत्क्रम अभिनति में आ जाएगा। बस इसमें है तो धारा प्रवाहित होगी और इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। बस अब इन चित्र में आप यही पहचान लो, समझ गए? कौन अगर अभिनति में है, कौन उत्क्रम अभिनति में या उत्क्रम अभिनत में है, सही है। आओ बताओ, समझ में आ गई बात? चले फिर देखो, अब इसे देखिए, ये आपके दो संधि डायोड है, पीएन संधि डायोड है। अब देखो ये पी क्षेत्र है पॉजिटिव से और ये एन क्षेत्र है किससे? नेगेटिव से। पी क्षेत्र पॉजिटिव से, एन क्षेत्र नेगेटिव से। पी क्षेत्र पॉजिटिव से, एन क्षेत्र नेगेटिव से। कौन है? अगर अभिनति में है तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, सही है। देखो लिखा है मैंने आपके लिए। तो अब यहां पर ओम का नियम लगा दो, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो हमें आई का मान ज्ञात करना है, तो आई बराबर V अपॉन आर हो जाएगा। आपको दे रखा है वोल्ट 3 वोल्ट और ये तुल्य प्रतिरोध 30 है, 30 आ गया। कितना आ जाएगा आंसर? 0.1 एम्पियर। कितना आसान है, चाहे ए लिख दो, चाहे एम्पियर लिख दो, चाहे हिंदी में लिख दो, आपकी मर्जी। अब देखो इसे पहचानो, ये आपका एन क्षेत्र है पॉजिटिव से, एन क्षेत्र बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये कौन है? पी क्षेत्र है बैटरी के नेगेटिव, देखो बैटरी के नेगेटिव से। कौन क्षेत्र है सर? एन क्षेत्र है बैटरी के पॉजिटिव से। ये कौन क्षेत्र है सर? पी क्षेत्र है बैटरी के नेगेटिव से। पी क्षेत्र बैटरी के नेगेटिव से, एन क्षेत्र बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है, तो वो कौन है? उत्क्रम अभिनति में है या फिर पश अभिनति में है। तो समझ जाओ धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो धारा क्या होगी भैया? 0। बस इतने आसान, इतने प्यारे न्यूमेरिकल हैं ये। बताओ समझ में आ गए? तो आई होप ये छोटा सा प्यारा सा लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा, अपने माता पिता की सेवा करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।